हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एचपीपीएससी का वेटरनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जो कि पेपर 1 था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के लिए एक एग्ज़ामिनेशन, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका जो पेपर है हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हाल ही में वेटरनरी ऑफिसर का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जिसमें कि पेपर 1 का जो पैटर्न था, जो बताया था इन्होंने कि ऐसा करके एक पेपर 1 भी लिया जाएगा, जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा। और 35% मार्क्स जो रखे गए थे, इसमें पासिंग मार्क्स रखे गए थे। ठीक है, तो उसी को लेकर फर्स्ट टाइम जो पेपर 1 कंडक्ट कराया गया है, तो वो कराया गया है जो वेटरनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम था उनके लिए। ठीक है, तो उनका पेपर 1 हो चुका है और आज हम उसी को लेकर यहाँ पर आए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या आया था। ठीक है, तो और ए टू जेड हम उसमें देखेंगे कि उसका लेवल क्या रहा है। ठीक है, लेवल क्या इजी था, मॉडरेट था। लेकिन जैसा कि पेपर मैंने देखा है, तो जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, उसको हम इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आपको जो पढ़ना है ना, बिल्कुल एक डिप्थ, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, एक ऊपर ऊपर का लेके नहीं चलना है। जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा लेवल जो है वो हाई है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, मैं पूरा लास्ट में बता दूंगा इसके बारे में कि कौन कौन से टॉपिक उन्होंने कवर किए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। और स्पेशली जो हाल ही के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 है, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कर दे कि उनको भी पता चले कि पेपर 1 का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेपर के बारे में आपको बता दूं। तो पेपर का जो टोटल क्वेश्चन है वो है आपके पास यहाँ पर 50। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहेंगे और 50 क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हिंदी आपको 10 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश आपको 10 मार्क्स की आएगी, और जो हमारे पास एच पी जी के है और इंडियन एंड इंटरनेशनल अफेयर है, उसके यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन इन्होंने कवर किए। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो जीके सेक्शन का ही डिस्कस करूँगा। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और उसका लेवल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या उसका लेवल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश को मैं बाद में कवर कराऊँगा, लेकिन आज जो 30 क्वेश्चन वो जीके है ना, जो कि आपको लगता था कि नहीं, अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था या होते हैं तो वो इजी रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इजी नहीं है। और लेवल जो काफ़ी थोड़ा तगड़ा वाला है, इसके अंदर आप अब बिना पढ़े इसको क्रैक नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एच पी जी के बारे में। तो एच पी जी के में टोटल हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा इन्होंने इस बार रखा है। और जो लेवल है वो एच एस और जो तहसीलदार का पेपर होता है उस लेवल के आप इसको मान सकते हो, जिस तरह का पेपर इन्होंने सेट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एच पी जी के की बात करते हैं। तो एच पी जी के का इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मंडी के बारे में इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में इन्होंने पूछा है कि द यूवचल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। ठीक है, उहुल जो है वो सतलुज नदी की एक सहायक नदी है। तो क्या ये जो सहायक नदी है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ओके, उसके बाद है सेकंड, द लूनी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर। अब जो ये लूनी ब्यास रिवर है वो क्या ब्यास नदी की सहायक नदी है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पर नॉलेज ए टू जेड चेक किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रमोली है इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर ऑन लेटर लेफ्ट बैंक हेयर। ठीक है, तो जो रमोली है जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है, क्या वो लेफ्ट साइड ऑफ
ब्यास रिवर है, ठीक है। उसके बाद द पराशर लेक इज़ द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द मंडी, ठीक है। तो जो पराशर लेक है, बोलते हैं कि मंडी टाउन जो है वो उसके किस साइड है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ रहेगा, जो लूनी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी, और वो कहाँ पर मिलती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और साथ में जो पराशर लेक है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन साइड है, कहाँ पर, मंडी टाउन के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मंडी है, और जो पराशर लेक जो है वो, जैसे ये मंडी शहर है तो पराशर लेक जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरह यहाँ पर इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह का लेवल रहा है। तो अभी हम इसका ऑप्शन जो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो एक बिल्कुल भी एक इजी क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पराशर लेक जो है अब कॉमनली उसका हम डिस्ट्रिक्ट याद कर लेते हैं, और उसके बाद उसका डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अगर मैप के थ्रू पढ़े तो अगर थोड़ा सा हम याद भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन चंबा एंड पांगी, ठीक है। तो पासेस से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा था, और ये आई थिंक सभी कर लेते हैं इसको, अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें अरविंद सर ने आपको A to Z ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया कि कौन से पासेस कैसे आपको याद करने, ठीक है। तो जैसा कि चंबा और पांगी के बीच में बोला गया है, तो चंबा के पांगी के बीच में कौन सा पास है, साच दर्रा, ठीक है। साच पास जो है वो चंबा और पांगी को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो ये दर्रे हैं, चोरी दर्रा, ठीक है, पादरी दर्रा, दुलची दर्रा, तो ये भी चंबा को जैसे ये जो है चंबा को कोई कांगड़ा से अलग करता है, और जो है जम्मू कश्मीर से भी अलग करता है, ठीक है। तो अब पासिस की बात करें तो पासिस वाली वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो अरविंद सर ने आपको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से करवा दिया, उसको आप अच्छे से एक बार देख लें, और ताकि जो पासेस है उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो हम मॉडरेट कह सकते हैं इसको। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसेस द वुमन पर 1000 मेल्स वर द लार्जेस्ट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में निम्नलिखित किस जनगणना में महिलाएं 1000 प्रति पुरुषों से अधिक थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जनगणना से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफ़ी एक्चुअली ये काफ़ी सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि अब जनगणना के क्वेश्चन भी ये ऐड कर रहे, ठीक है। बहुत ही कम ऐड करते हैं, क्योंकि ये 2011 की जनगणना है। तो उससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी अब ओल्ड हो चुका है, तो उसको अब डालते नहीं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उठा लिया है, और बोला गया है कि जो अ, किस साल में, जैसे यहाँ पर जनगणना की ईयर यहाँ पर बता दिया गया, और बोला कि किस साल में जो 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, आपको तो पता होगा कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो ज़्यादा है पुरुषों के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसा कि पता कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कितनी थी महिलाएं, 1095 के अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बोला कि सन में कौन सा है, अब सन जो है इसमें जो है 1981 में जो इसकी संख्या थी वो थी यहाँ पर 1149, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा जो थी वो महिलाएं 1000 पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा थी, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी देख सकते हो 1981 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी आप लेवल देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम और इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हुए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो एनिमल हस्बेंड्री है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एज पर द लाइव स्टॉक सेंसेक्स
2019 द स्टेट हैज़ 1.5% शेयर ऑफ इंडियन टोटल लाइव स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंसेक्स है लाइव स्टॉक का, ठीक है, लाइव स्टॉक का जो पशुधन जनगणना है उसमें जो पशुधन में जो राज्य का भाग है वो कितना है, 1.5% शेयर ऑफ इंडिया टोटल, जो इंडिया का टोटल है उसमें से जो हिमाचल का है बोलता है कि 1.5% है। सेकंड बोलता है कि द लाइव स्टॉक सेंसस 2019 रेफरेंस द स्टेट शेयर 0.1 टोटल पोल्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के साथ कितना शेयर करता है स्टेट जो है हिमाचल, 0.1 करता है इन पोल्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, द परसेंटेज चेंज ऑफ अबाउट 5% इज एस्टिमेटेड इन 22-23 मिल्क प्रोडक्शन इन स्टेट फ्रॉम 21-22। ठीक है, तो 21 और 22 की तुलना में जो मिल्क की प्रोडक्शन हुई है स्टेट के अंदर, हिमाचल के अंदर, वो 5% बढ़ी है इन 2022 और 23 के बीच में। कितनी बढ़ी है, बोलता है कि 5% बढ़ी है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो बोलता है हिमाचल प्रदेश मिल्क फीड वाज रजिस्टर्ड इन 1982। ठीक है, तो 1982 में इसका पंजीकरण हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो बोलता है लाइव स्टॉक सेंसेक्स 2019 रेफरेंस द स्टेट शेयर 0 पॉइंट टोटल पोलरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कितना शेयर करता है इंडिया के अगेंस्ट, वो करता है 0.1। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या पूछा है इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंड लेस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट का डोमेस्टिक ग्रोस प्रोडक्ट जो होता है जीएसटी, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश ने कितना परसेंट साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में यहाँ पर खर्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा। अच्छा, कौन सा ईयर पूछना, कौन से ईयर में जो मैक्सिमम परसेंटेज हुआ है उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, तो वो कौन सा ईयर आएगा यहाँ पर 20 और 21 में, 2020 और 2021 के अंदर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें काफ़ी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अभी आप लेवल देख सकते हो कि कितना खतरनाक और सही वाला लेवल रखा हुआ इन्होंने, और कॉमनली इनको कोई पढ़ता नहीं। ठीक है, तो जो GSDP है या फिर लाइव स्टॉक के जो डाटा है उसको मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते। जो हायर HES की तैयारी कर रहे होते हैं, तहसीलदार की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उससे जो रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो इनको पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी इन्होंने जो कॉमन इंटरेस्ट होगा उसके में इन्होंने डाल दिया है। तो फिलहाल हम नेक्स्ट देखते हो। नेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि विच ऑफ द फ्लो इज करेक्ट अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ईयर 2022। ठीक है, तो जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाया था हिमाचल प्रदेश ने 2022 के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि द स्पेशल एबिलिटी रिलाइफ अलाउंस ऑफ 1100 पर मंथ is given to those who are having 40 PC to 69 PC of स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए उन्होंने कितना रखा है, 1100 रखा। क्या ये सही रहेगा, वो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं इसका आंसर। तो बोला कि द ओल्ड पेंशन अबाउट 70 ईयर्स ऑफ एज इज 17,000 पर मंथ। ठीक है, तो जो 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 1700 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये किसके अंदर कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसके अंदर कहा गया था, ये कहा गया था सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंडर, जो कि कब चलाया गया था, 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है, और
जो एचएस की, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हाँ ये एचएस के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर इन्होंने सेट किया है, या फिर आई थिंक ये क्वेश्चन जो उठाए हैं वो उन्हीं में से ही उठाए हैं। तो अगर आप एचएस की तैयारी करते हो और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसी को पढ़ के चले जाए, और आई थिंक उसी में से अगर ये डाल रहे हैं तो पेपर वहीं से सेट किया जाएगा, तो आप उनको कर पाओगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्ट इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका प्लेस मैच कर रहा है? तो यहाँ पर सिसु दिया जो कि किन्नौर बताया है, ग्लौस दिया जो कि सोलन बताया है, ओहार दिया जो कि मंडी बताया, और सरद दिया है जो कि लाहौल स्पीति में बताया। तो इनमें से बताना कौन सा प्लेस कहाँ पर है जो कि मैच कर रहा है सही डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो यहाँ पर जो ग्लांग है जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ये बिल्कुल सही मैच है। ग्लांग एक सोलन डिस्ट्रिक्ट का प्लेस है और बाकी वो डिसमैच करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए देखते बोलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैड द लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कब ग्राम पंचायत सबसे अधिक कहाँ पर? ठीक है, कब कहाँ पर ग्राम पंचायतों की संख्या रिकॉर्ड की गई? तब वो की गई 20 और 21 के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते कि पेखुवेला अथवा पेखुआ बेला, ठीक है, पेखुवेला या पेखुआ बेला, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा सौर प्लांट लग रहा है, वे किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाल ही में जो बजट आया ना उसके अंदर भी इसका जिक्र है और बोला गया ये जो प्लांट है वो कहाँ पर है? तो ये जो प्लांट है वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। जो सोलर प्लांट लगा हुआ है वो कहाँ पर लगने वाला है? तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह है? पेखुआ बेला। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऊना डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि कंसीडर द फ्लोइंग अबाउट मैसूर। ठीक है, जो मैसूर रॉक कट टेम्पल उसके बारे में जो बताया कि कौन जो है वो सही है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर जो कांगड़ा जिला का जो मैसूर रॉक कट टेम्पल है उसके अंदर क्या दीज टेम्पल वर बिल्ड बाय राजा संसार चंद। क्या ये जो टेम्पल है बिल्ड किया गया था राजा संसार चंद ने, या फिर इट इज़ द ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स। ठीक है, या तो यहाँ पर कितने मंदिरों का समूह है? 15 मंदिरों का समूह है। ठीक है, जो रोकट टेम्पल है उसके अंदर टोटल 15 टेम्पल है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स है। तो ऑप्शन में जो बी रहेगा इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो हालांकि ये भी इजी कह सकते हो, अगर किसी ने थोड़ा सा अच्छे से उनके बारे में पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं कि टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ते हैं कि ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे कि रोकट टेम्पल कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डीप का पूछ लिया कि वहाँ पर कितनी ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स पर नहीं पूछा, लेकिन ऑप्शन में बता दिए क्या उसको राजा संसार चंद ने बिल्ड किया था, क्या उसके अंदर 15 टेम्पल का ग्रुप है, क्या उसके अंदर क्या वो जो बना है वो द्रविड़ शैली का बना है। ठीक है, तो देख लो। अब आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो आपको इनमें से कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, अब इनमें से कन्फ्यूजन होगी तो आप क्वेश्चन को गलत कर देखो। सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट इसका ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था? नेक्स्ट पूछा बीच ऑफ द फ्लोइंग असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश विटनेस द लार्ज नंबर ऑफ वीमेन विनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सन दिए गए हैं और सन में बोला गया है कि इनमें से किस में से जो सबसे ज़्यादा सीटें जो महिलाओं ने जीती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2023, 2022, 12, 7 और 23 दिए गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर 2007। 2007 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें से पाँच पाँच जो उम्मीदवार थे वो वुमेन थी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन
हिमाचल की हिस्ट्री में वीमेन को जो सीट्स मिली है लोकसभा नहीं विधानसभा में जीती है, वो है 2007 के इलेक्शन के विधानसभा इलेक्शन के, जिसमें 5 महिलाओं को विधानसभा की सीट मिली थी और जीती थी वो, ठीक है। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं 22 में, आप मुझे बताइए कि उसके अंदर जो है वो कितनी महिलाओं को जीत मिली है, ठीक है, कितनी महिलाओं को यहाँ पर जीत मिली है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वो। ओके, नेक्स्ट पूछा टूरिज्म के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट टूरिज्म इन 2022-23 के बीच में। तो वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के पर्यटक में निम्नलिखित क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटक के बारे में पूछा है, ठीक है। तो स्पेशली एक पर्यटक को लेकर, टूरिज्म को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जाती है, और जिसमें बहुत सारे जो है वो एक्सपेक्ट कवर किए जाते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो स्टेट फिगर अमाउंट द टोटल टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो चोटी के 10 राज्य हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो एक देखने में अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं टॉप पर हिमाचल रहता है एज ए टूरिज्म को अगर देखा जाए तो। और साथ में बाकी यहाँ पर स्कीम्स पूछ ली गई है, जो है स्वदेश दर्शन स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ईयर पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर बताया गया कि ये क्या वो 15 में लॉन्च हुई थी, 16 में लॉन्च हुई थी, या 17 में लॉन्च हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वदेश दर्शन स्कीम हुई थी, लॉन्च वो कब हुई थी, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा 2017 में, ठीक है। 2017 में क्या हो रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो जो स्कीम लॉन्च की थी सेंटर ने, वो 2017 में लॉन्च की थी। बाकी जगहों के अलग अलग ईयर है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर 2017 रखी गई थी, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी तक हमारे पास 12 क्वेश्चन हो गए होंगे, और 12 क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या इसका लेवल है, ठीक है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। जो 2023 के अंदर स्वच्छ वायु की जो रिपोर्ट आई है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, और बोला गया कि 3 लाख के नीचे, 3 लाख नीचे की कैटेगरी के अंदर जिसने टॉप किया है हिमाचल प्रदेश का, भाई कौन सा टाउन है, ठीक है। तो ये तो करंट फिर से आ गया है। तो जो परमाणु है, परमाणु को जो है इंडिया लेवल में 3 लाख पॉपुलेशन से कम की आबादी वाली जो टाउन है उसमें फर्स्ट स्थान मिला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एज ए हिमाचल सिटीज़न आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड मिला है वो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा, और सेकंड भी किसको मिला है, वो भी हिमाचल को ही मिला है, और वो भी इसी के आसपास है। तो वो अगर आपको पता है, करंट के साथ आप जुड़े हो, तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में कितनी राशि अनुमोदित में डेयरी के विकास के लिए बजट में आई थी, ठीक है। तो अब 2023 का जो बजट आया था, पिछले साल का जो बजट था, उसमें बोला गया कि डेयरी के विकास के लिए कितना बजट रखा गया था। तो देखिए जो बजट का क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के यहाँ पर आ गया है, तो पूरा का पूरा अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो एचएस और उसके तहसीलदार, नायब तहसीलदार के जो पेपर होते हैं उसी लेवल का पेपर है। तो अगर आपके पास पेपर है तो आप उसको उठाइए और देखिए क्या ये सेम क्वेश्चन उसमें से आपको मैच करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अगर दिख रहे हैं ना तो 100% वो वहीं से उठा रहे हैं, और आने वाले पेपर में भी वो वहीं से उसको डालेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, और इसका सही आंसर है 35.60 करोड़ जो है वो डेयरी के विकास के लिए पिछले साल के बजट में रखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश के जीके का अब लास्ट देखते हैं, और ये लास्ट पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम के
से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी कहाँ पे, कॉमनवेल्थ नहीं, एशियन गेम हुई थी जो कि चाइना में हुई थी 2023 के अंदर। और बोला गया कि गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कबड्डी टीम, ठीक है, जो इंडिया की कबड्डी टीम थी, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश की गर्ल्स थी वो कौन कौन थी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की गर्ल्स ने जो एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था तो वो थी सुषमा और रितु नेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, सुषमा और नीतू नेगी जो है वो मेंबर थी इंडियन वुमेन कबड्डी टीम, जो कि एशियन गेम्स में चाइना में जो हुए थे उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन और इसका लेवल आप देख सकते हो किस तरह का था। कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक, अगर कोई नॉर्मल स्टडी नहीं करता होगा और उसने पहले भी स्टडी की रखी होगी तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको ठीक करते हुए या फिर आते हुए या फिर टच करते हुए आप पाए जाओगे। लेकिन जो बाकी जो क्वेश्चन थे वो डाटा से ही थे, जो कि बजट हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ऐसे कि जनगणना हो गई और कुछ करंट का आ गया था, इंडेक्स आ गया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो तो इन्होंने डाटा पूछ लिया था, ठीक है। तो लेवल काफ़ी हाई था और कह सकते हो अब अच्छे से अगर डीपली नहीं पढ़ा तो पेपर 1 ही नहीं क्लियर होगा, तो पेपर 2 की तो फिर हम बात ही क्या करें, ठीक है। तो पेपर 1 जब क्लियर होगा तभी आप एलिजिबल होंगे पेपर 2 में पास होने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की कि ये पेपर 1 में जो है हिमाचल का जीके वो कैसे था। अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 में इंडियन जो जीके वो उसका लेवल क्या था, ठीक है, वो कैसे कैसे उसके अंदर क्वेश्चन आए थे। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं और यहाँ पर अब बात करते हैं, ठीक है, इंडियन जीके की। तो इंडियन जीके का फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि और कौन सा इसमें से मणिपुर के बारे में, ठीक है। तो मणिपुर के बारे में पूछा गया तो इट इज़ द बॉन्ड ऑफ द कास्ट ऑफ अपर म्यांमार, ठीक है। तो पूर्व में ये ऊपरी म्यांमार के साथ लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो अगर इसका राइट आंसर होगा। तो जैसा कि आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा करके है और ये जो दूसरी साइड जो है हमारे पास ये म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। तो बोलता है कि यहाँ पर जो मणिपुर है वो कहाँ पर है, तो पूर्व में ये ऊपरी म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपरी म्यांमार के यहाँ इसका जो सही लोकेशन है यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो मैप से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अगर आपने अच्छे से पढ़ना है मैप तो उसको कर ही लोगे, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इट्स यूनिक फेस्टिवल तिरुसर पोरम, ठीक है। जो तिरुसम पोरम ऑर्गेनाइज किया गया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो तिरुसम पोरम जो है वो नाम से पता चल रहा है कि केरला का क्या है, फेस्टिवल है, यूनिक फेस्टिवल है केरला का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधिकरण किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कौन से ऐसे अदर या फिर सेम उसी स्टेट का मुकदमे चल सकते हैं या फिर कोलकाता हाई कोर्ट ही उसी स्टेट का हाई कोर्ट है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं केवल क्या वो पश्चिम बंगाल का ही हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, या फिर वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा के साथ में, या फिर वेस्ट बंगाल या लक्षद्वीप का साथ में, या फिर वेस्ट बंगाल या अंडमान निकोबार का ये हाई कोर्ट साथ में है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो किन 2 राज्यों का एक साथ हाई कोर्ट है, वो है वेस्ट बंगाल का और अंडमान निकोबार केंद्र प्रशासित देश का हाई कोर्ट जो है वो कौन है, कलकत्ता हाई कोर्ट। दोनों का हाई कोर्ट है वो सेम ही है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जहाँ तक कि अभी तक तो ठीक है, इतना बोल सकते हैं कि हाँ सुने सुने देखे देखे क्वेश्चन है ये। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ लोनाक ग्लेशियर लेक विच इज स्टेट, ठीक है। तो कौन से स्टेट के अंदर जो है वो लोनाक ग्लेशियर लेक है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा जो सिक्किम है उसके अंदर ये लेक पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एशियन पैरा गेम्स, ठीक है। एशियन पैरा गेम यहाँ पर पूछ लिया है, ऊपर एशियन गेम्स पूछा तो यहाँ पर एशियन पैरा गेम्स पूछा था, ठीक है। तो ये अक्टूबर में जो हुए थे उसके करंट अफेयर का
क्वेश्चन है, ठीक है। तो एशियन पैरा गेम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो एशियन पैरा गेम के अंदर अगर बात करें तो इंडिया वॉन टोटल 111 मेडल जीते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को डाल के, ठीक है। तो अभी एशियन गेम्स पूछा, एशियन पैरा गेम्स पूछा, तो इसके अंदर जितने भी आपको एक्सपेक्ट है उसको एक्सपेक्ट है उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का पोजीशन क्या है, पैरा गेम में इंडिया की पोजीशन क्या है, ठीक है। एशियन गेम में इंडियन की पोजीशन क्या है, नंबर 1 कौन था, गोल्ड कितने, सिल्वर कितने, तो आई थिंक उसको भी आपको कवर करना है। और अगर आप नहीं कर सकते और आपको चाहते हो कि अगर मैं वो वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं भी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर बताना है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इसके जो सही आंसर बताने, तो इनमें से जो है द स्टेट इंडिया का जो मिजोरम स्टेट मिजोरम है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम कम इन टू बिगिन इन, ठीक है, 1987। तो जो इंडिया का जो मिजोरम राज्य है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था 1987, जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं और नेक्स्ट के अंदर भी करंट से ही क्वेश्चन है। तो बोलता है कि इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 23-24 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय मूडी, ठीक है। तो मूडी के अकॉर्डिंग वर्ष 2023-24 के लिए जो इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो कितना प्रतिशत रहेगी, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही है और इस बार जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 6.7%। किसके अकॉर्डिंग, मूडीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 6.7। तो ये ग्रोथ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो एक नया अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें कि स्पेशल सीट रिजर्वेशन दी जाएगी किसके लिए, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर वुमेंस को, ठीक है। वुमेंस को स्पेशल एक कितना परसेंटेज कोटा इन्होंने प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन किया है वो 1/3 की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेड है और काफ़ी पेपरों में ये आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा वो अमेंडमेंट है यहाँ पर बताया गया, तो 198th अमेंडमेंट है जो कि 2023 में हुआ है, जिसके अंदर वुमेन्स को रिजर्वेशन दी जाएगी 1/3 नहीं 1/3, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर और यहाँ पर स्टेट असेंबली के अंदर ये रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार मार्क करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग इज करेक्ट फेयर ऑफ साइंटिफिक नोबेल प्राइज, ठीक है, फॉर मेडिसिन इन 2023, ठीक है। तो 23 में मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किस किस को मिला है, यहाँ पर पूछा गया है। तो वो मिला है ड्रू वेसमन और कैटलीन कैरिको, ठीक है। तो ड्रू और कैरिको को मिला है इस बार का मेडिसिन में नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो अब नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने पूछा है, तो इसके बारे में जितने भी विनर है वो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि फ्लोइंग द हु इज़ बोर्न द यूएस ओपन वुमेन, ठीक है। वुमेन ओपन सिंगल टेनिस टाइटल जीता है यूएस ओपन वुमेन का, ठीक है। यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल जीता है, किसने जीता है, वो जीता है कोको गॉफ ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट। अब विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट पूछा गया, द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन 17 अक्टूबर, ठीक है। तो जो अर्थराइटिस डे है वो कब बनाया जाता है, 12 अक्टूबर को, जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या है, सारा टोटल जो 4 ऑप्शन है वो अच्छे से पढ़ने होंगे और उसमें से बताना होगा उनमें से एक कौन सा सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे ऊपर, जो आंसर है उन्हीं में से हमें बताना होगा कौन सा सही है, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है कि जब आपने वो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हैं उसको भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ही होगा, ठीक है। लेवल थोड़ा हाई है,
मैंने पहले भी बोल दिया मॉडरेट है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो पेपर 1 इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द यूएन जनरल एंटी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल किसके अंदर, यूएन के अंदर किसको सिलेक्ट किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माल्टा को जो है इस बार सेलेक्ट किया गया है 23-24 के अंदर यूएन ने 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल की इन्होंने सेलेक्ट किया गया है। तो माल्टा जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट इज़ कॉलोनिकल करेक्ट, ठीक है। तो जो इनका इन्होंने सीरीज़ दिया है वो बताया कि निम्न में से कौन सा वो सबसे पहले आया, फिर उसके बाद आया, फिर लास्ट में आया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, मॉन्ट्रियल प्रोटेक्ट रियो कन्वर्सेशन समिट क्योटो प्रोटोकॉल एंड द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो पेपर होते हैं एचएस और उसके अंदर ये पेपर क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी आपको एक सजेशन रहेगी, जो HPPSC के अंदर HES का पेपर होता है, जो हाई लेवल का पेपर होता है ना, उनको पेपर को एक बार उठा लीजिए, उनके सेट लगाइए, और आई थिंक ये उसी में से ये पेपर डाला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया। तो एरिया वाइज कौन सा कंटिनेंट लार्ज है? तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, तो रिलैक्स मिल जाएगा। एशिया जो है एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि इंडियन स्टेट का और इंटरनेशनल अफेयर का यहाँ पर पूछा गया। तो लेवल तो काफ़ी तगड़ा था, और बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आपका अगर एग्ज़ाम है, स्पेशली जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो स्पेशली अभी आएगा, जो बड़ा एग्ज़ाम है पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो अभी भी आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर अभी आप पेपर 1 को लाइटली ले रहे थे, अब लाइटली ना लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लेवल है यहाँ पर पेपर 1 का काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी टफ रहेगा, अगर ऐसा ही रहा आने वाले एग्ज़ाम में भी, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सजेशन ये रहेगी मेरी कि जो HES का पेपर इस बार हुआ है, या फिर लास्ट 2 ईयर का उठा लीजिए, 2 ईयर या 3 ईयर का उठा लीजिए, जो नायब तहसीलदार का हुआ है, ठीक है, जो A1 जो A ग्रेड के है, A लेवल के है, लेवल 2 के जो एग्ज़ाम है उनको उठाइए, और जितना भी उनका GK सेक्शन है उनको कवर कीजिए, ठीक है। बेशक वो हिमाचल का रहेगा या फिर इंडिया इंटरनेशनल अफेयर का रहेगा, ठीक है। साथ में जो करंट है उसको भी पढ़ते रहिए, ठीक है। स्पेशली एक सजेशन करूँगा, मैंने जो करंट इसके अंदर देखा है वो है अक्टूबर मंथ का। तो अक्टूबर मंथ का अगर आपका पेपर अगले मंथ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के ये 4 मंथ का करंट अफेयर आपने कवर कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी लेवल तगड़ा रहने वाला है, बिल्कुल ही लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर कोई क्लियर करना है तो वो कंपलसरी रहेगा, आपको फर्स्ट पेपर क्लियर होना ही ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, पूरा एनालिसिस कर लीजिए, पेपर उठा लीजिए और उसी में से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस पेपर का, कैसा इसके अंदर आया था। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको लेवल कैसा रहा और आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और एक छोटा